शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में भारत में सामाजिक व्यवस्था, यूरोप और अमेरिका में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या खास अंतर है, खास भेद है, जानेंगे आज के अंबेडकर संदेश में। साथ ही साथ भारत में हिंदुओं के द्वारा अस्पृश्यों पर किया गया शोषण, अत्याचार का स्तर किस तरह का था, अस्पृश्यों की बदतर स्थिति होने का जिम्मेदार कौन था या कौन है, इस संबंध में बाबा साहब विद एग्जाम्पल बात रखते हैं, तर्कों के साथ बात रखते हैं। आज का अंबेडकर संदेश अस्पृश्यों को राजनीतिक संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण की मांग की जा रही है, राजनीतिक अधिकारों की मांग की जा रही है, तो उसको लेकर कांग्रेस की जो सोच है, हिंदुओं की जो सोच, वो भी उजागर होगी पूर्व के अंबेडकर संदेश की तरह। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, जिसे प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के, यानी कि BBAIC के सौजन्य से। सामान्य साथियों, बिना विलंब के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 203 से 205 तक आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि राजनीतिक अधिकारों के लिए अस्पृश्यों के दावों को लेकर कुछ और भी तर्क हैं जिनकी समीक्षा करना जरूरी है। इन तर्कों में से केवल भारत में ही नहीं, यूरोप में भी है, परंतु यूरोप में संविधान रचना के समय उनका कोई नाम नहीं लिया गया। भारत में ही उन्हें क्यों गिना जाता है? सिद्धांत साधारण है, परंतु इसी बात पर इतना व्यापक विचार किया जाना चाहिए कि अस्पृश्यों का दावा भी उसी में समा जाए। मेरा विचार है कि वैसे इस बात में कोई दम नहीं है। मैं अपनी टिप्पणी में कथन और तर्कों का अलग से जिक्र करूंगा। तब बाबा साहब लिखते हैं कि भारत बात सटीक है। कहा जाता है कि हर समाज में समुदाय होते हैं। इस कथन को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए यूरोप और अमेरिकी समाज में भी विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न समुदाय हैं। कुछ रिश्ते नातों से बंधे होते हैं जिनमें रक्त और भाषा की समानता है। कुछ एक सामाजिक हैसियत और रुतबों पर आधारित है। कुछ धार्मिक संघ है जिनकी कुछ आस्थाएं हैं। राजनीतिक दलों, औद्योगिक निगमों, आपराधिक गिरोहों का तो कुछ कहना ही नहीं। उनमें कुछ ढीले ढाले हैं और कुछ भाईचारे से बंधे हैं। परंतु जब ये कथन आगे बढ़ता है और कहा जाता है कि भारत की जातियां यूरोपीय और अमेरिकी समुदायों से भिन्न नहीं है, तो यह बकवास है। देखने में यूरोप के ये वर्ग और समुदाय भारत की जाति प्रथा के समान लगते हैं, किंतु मौलिक रूप से दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सामान्य साथियों, जानना है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था और अमेरिका की, यूरोप की सामाजिक व्यवस्था में जमीन आसमान का जो फर्क है वो क्या फर्क है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि पहचान का प्रमुख लक्षण बहिष्कार और छांट कर अलग कर देना है, जो जातिवादी भारत की जीवन शैली है। ये दैनिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि आस्था है जो यूरोप और अमेरिका में दुर्लभ है। यानी कि जो जाति व्यवस्था भारत की दैनिक क्रिया बन चुकी है, जिसे लोग आस्था के रूप में मानते हैं, यूरोप और अमेरिका में दुर्लभ है। यानी कि यूरोप और अमेरिका में इस तरह की जाति व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। तब बाबा साहब लिखते हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था पर विचार करने से ज्ञात होता है कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था यूरोप और अमेरिका की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। यूरोप और अमेरिका में संविधान का निर्माण करते समय सामाजिक व्यवस्था और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु भारत में संविधान का निर्माण करते समय जाति और अस्पृश्यता की समस्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुझे ये स्पष्ट करना है कि यूरोप में ऐसी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, केवल भारत में ही क्यों जरूरी है। जो समाज समुदायों में बटा रहता है उसके लिए केवल यही खतरा है कि उसमें प्रत्येक समुदाय केवल अपनी उन्नति की फिक्र करता है और ग्रुप अपने हितों को देखता है। संवैधानिक सुरक्षा की तब आवश्यकता पड़ती है जब कोई वर्ग शरारतन
दूसरे के विरुद्ध काम करता है। गैर राजनीतिक हथकंडों के खिलाफ संवैधानिक संरक्षणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यदि हानि पहुंचाने वाले गैर राजनीतिक साधन नहीं है तब संवैधानिक संरक्षणों का अवश्य प्रावधान होना चाहिए। हिंदू अस्पृश्यों पर क्या क्या अत्याचार करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश में, अब आप जानेंगे। भाषा लिखते हैं कि यूरोप में भी अपने हित साधन के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की घटनाएं होती हैं, परंतु इसमें अंतर यह है कि वहां विभिन्न समूहों में अलगाव का चलन नहीं है, जिससे उनमें आपसी बातचीत की गुंजाइश होती है। परिणाम यह निकलता है कि वह समुदाय अपने हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयत्न बढ़ा सकता है। यूरोप के समुदायों में ये बीज तत्व भिन्न है, जो ऐसे समाज का स्वरूप है जो लक्ष्यों में विचारशीलता, सहिष्णुता और एकता पर आधारित है। परंतु भारत में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर जात पात ही विभेद और पृथकता की जननी है। इससे विभिन्न जातियों में परस्पर संवादहीनता है। विभिन्न जातियां या जात समूह खुदगर्ज हैं और अन्य उनकी आंख की किरकिरी के समान है। वे सदा अपने को परम पवित्र मानती हैं, इसलिए सहभोज दुर्लभ है। उनमें भावात्मक या बौद्धिक प्रेरणा नहीं होती। सहयोग भी होता है तो रूढ़िगत ही रहता है। उनकी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आपाधापी के इस माहौल में निरुत्साहित जातियों की रक्षा के लिए संवैधानिक संरक्षण नितांत आवश्यक है। बस अपनी बात को जहां से शुरू करते हैं उसको जब तक सिद्ध नहीं कर लेते, आप देख रहे हैं किस तरह से आज के अम्बेडकर संदेश की शुरुआत यहीं से हुई थी कि आखिर राजनीतिक अधिकारों की मांग जो अस्पृश्य कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर पूरा यूं कहें कि सीनेरियो बाबा साहब रख देते हैं हम सभी के समक्ष, पूरा दृश्य हमारे सामने है कि आखिर क्यों जरूरी है संवैधानिक संरक्षण अस्पृश्यों को। तब बाबा साहब आगे कुछ एग्जाम्पल की तरह इस बात को कहते हैं हमारे यहाँ जात पात की अपनी अलग ही विशिष्ट प्रवृत्ति है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि इस प्रवृत्ति से निपटा जा सके। समुदाय तो प्रत्येक समाज में होते हैं, परंतु उनमें समानता नहीं, उनमें समानता चाहिए। अन्य स्थानों पर इन समुदायों के परस्पर संबंध वैसे नहीं है। किसी समाज में ऐसे समुदाय हो सकते हैं जो सामाजिकता के प्रति उदासीन हो, परंतु उनमें कुछ समाज विरोधी भी हो सकते हैं। जहां वे सामाजिक उदासीनता रखते हैं वहां संविधान बनाते समय उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिकता हीन समुदाय से कोई भय नहीं होता, परंतु जहां एक दूसरे के प्रति सामाजिक विरोधी भावनाएं पनप गई हो, जो समरूपता की शत्रु हो, वहां संविधान रचना के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और जो वर्ग समाज विरोधी तत्वों का शिकार हो उसे समुचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। हिंदू समाज अस्पृश्यों के प्रति कितना समाज विरोधी है, हिंदू समाज अस्पृश्यों के प्रति कितना समाज विरोधी है, तब बाबा साहब लिखते हैं कि इसके लिए कुछ उदाहरण पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए हिंदू अस्पृश्यों को कुएं से पानी नहीं भरने देते, हिंदू अस्पृश्यों को कुएं से पानी नहीं भरने देते, हिंदू अस्पृश्यों को बस में सफर नहीं करने देते, हिंदू अस्पृश्यों को स्कूलों में प्रवेश नहीं करने देते, हिंदू अस्पृश्यों को गहने जेवर नहीं पहनने देते, हिंदू अस्पृश्यों को अपने घरों की छतें खपरेल से नहीं बनाने देते, हिंदू अस्पृश्यों को जमीन के मालिक के रूप में देखना बर्दाश्त नहीं करते, हिंदू अस्पृश्यों को जानवर नहीं पालने देते, हिंदू ये नहीं बर्दाश्त करते कि अस्पृश्य उनके सामने चारपाई पर बैठा रहे। हिंदू में ये मुट्ठी भर लोगों का ही दर्प नहीं है, बल्कि अस्पृश्यों के प्रति हिंदू जाति की समाज विरोधी भावनाओं के उद्गम है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, यहाँ विस्तृत जानकारी के लिए बाबा साहब कहते हैं मेरी पुस्तक देखें, व्हाट द हिंदूज हैव डन टू अस। ये किताब यहाँ पर बाबा साहब ने लिखी है, उसको भी आप देख सकते हैं कि हिंदुओं ने हमारे साथ क्या किया। ये जो किताब जिसके माध्यम से आज हम अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, इस विषय पर है जो किताब यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं बाबा साहब विस्तार से जानने के लिए कि हिंदुओं ने हमारे साथ क्या किया। उसके लिए आप किताब का संदर्भ बाबा साहब देते हैं, नीचे लिखा हुआ है व्हाट द हिंदूज हैव डन टू अस, ये किताब का नाम।
तब बाबा साहब कहते हैं मामले को आगे बढ़ाना अनावश्यक होगा, यही कहना काफी है कि हिंदुओं का शास्त्र गप्पों से भरा हुआ है। यदि इसका प्रयोग अस्पृश्यों के संवैधानिक संरक्षणों की मांग का विरोध करने का आधार बनाया जाता है तो यह कुतर्कों का शर्मनाक नमूना है। आज का अम्बेडकर संदेश हम यही रोकने की इजाजत चाहते हैं आप सभी से। सम्मानित साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न पहले हम आपसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं, आपके समक्ष रख देते हैं कि हिंदुओं ने, बाबा साहब जब उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि हिंदू समाज अस्पृश्यों के प्रति कितना समाज विरोधी है, हिंदू समाज अस्पृश्यों के प्रति कितना समाज विरोधी है, तो कुछ उदाहरण देते हैं बाबा साहब। वो उदाहरण क्या बाबा साहब ने दिए हैं? हिंदू अस्पृश्यों के लिए समाज विरोधी है, अस्पृश्यों के प्रति कितना समाज विरोधी है, ये दिखाने के लिए 8-10 एग्जाम्पल बाबा साहब ने दिए हैं। उनमें से कुछ एक एग्जाम्पल अगर आप देंगे, एक भी एग्जाम्पल आप देंगे, तो हम मान लेंगे कि आपने अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच किया है। तो आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। अंबेडकर संदेश आज का बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे साथियों, हमेशा रहता है, आज भी महत्वपूर्ण था। तो आज इसलिए महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर आपने जाना कि क्यों जरूरी है संवैधानिक संरक्षण अस्पृश्यों को, और आखिर किस तरह से हिंदू लोगों ने हमारे समाज पर बहुत शोषण अत्याचार किए हैं। कुछ एग्जाम्पल भी आज आपने देखे हैं। ये बात समाज भी जाने, जन जागे, इसके लिए जरूरी है कि हमने तो समझ लिया है, तो हम कम से कम एक व्यक्ति को, एक मिशनरी साथी को इस अंबेडकर संदेश को सुनने के लिए जरूर प्रेरित करें। सम्मानित साथियों, इसके लिए शेयर करना जरूरी है। आप दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, शेयर करना प्लीज। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।